फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ अट नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव डेविल के अगले चैप्टर को, चैप्टर 58। सब लड़कियों की नज़र बस सक्षम पर थी। कुछ का तो उसे देखकर मुंह खुला का खुला रह चुका था। मानसी को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे सक्षम के ऊपर गुस्सा आ रहा था। आखिर ये आदमी कार से बाहर क्यों निकला? लेकिन वही सक्षम को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो धीरे से चलकर मानसी के पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम क्यों रुक गई? मानसी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बाहर क्यों आए? मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। मैं तुम्हें क्लास तक छोड़कर जाऊँगा। सक्षम, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद क्लास में चली जाऊँगी। मानसी ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, पहले मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। सक्षम ने ये कहते हुए मानसी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जो लड़कियाँ अभी तक मानसी के बारे में गलत बातें कर रही थी, उनकी आंखों में अब मानसी के लिए जलन साफ साफ दिख रही थी। एक लड़की ने दूसरी लड़की को कोनी मारते हुए कहा, यार हम जिसे बूढ़ा समझ रहे थे वो तो इतना हैंडसम है। क्या ये ही है मानसी का बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो भाग कर गई थी? यार ये तो कितना हैंडसम है, मैंने तो आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। हमारे कॉलेज में क्या इस शहर में ऐसे लड़का नहीं होगा। दूसरी लड़की बोली, अरे यार मानसी कितनी लकी है, इस लड़के के लिए मैं एक बार तो क्या 7 जन्म भागने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं इस मानसी ने इससे कैसे सीड्यूस किया होगा। बस लड़कियां आपस में बात कर रही थी। सत्यम ने सबको इग्नोर किया और वैसे भी उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसको तो ये भी पता नहीं था कि कोई उसे देख भी रहा है, लेकिन वही मानसी सबकी नज़रों को अच्छे से पहचान रही थी। वो लड़कियों की आंखें निकालना चाहती थी जो सक्षम को देख रही थी। देखो सक्षम, तुम चले जाओ, मैं अपनी क्लास में खुद चली जाऊंगी। मानसी ने सक्षम से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम बताओ मुझे तुम्हारी क्लास कहाँ है? सक्षम ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं कह रही हूँ ना। नहीं कोई बात नहीं, मैं छोड़ कर आता हूँ। मानसी को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अंत में उसने हार मान ली और कहा, राइट साइड चलो। कुछ ही देर में वो दोनों मानसी के क्लास के बाहर पहुँच गए। सक्षम ने आसपास चीज़ों की ऑब्जर्व किया और कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है, अब तुम जाओ, बासी ने सक्षम को धक्का देते हुए कहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे यहाँ से इतनी जल्दी भेजना क्यों चाहती हो। आखिर बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है, तुम बस जाओ यहाँ से, मासी ने कहा। तभी स्नेहा उनके पास आ गई। मासी ये कौन है? स्नेहा ने सक्षम को देखते हुए कहा। स्नेहा, ये सक्षम है, मासी ने कहा। ओह तो ये है सक्षम ओबरॉय। स्नेहा बुरी तरह सक्षम को घूर रही थी, जिससे मानसी को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। मानसी एकदम से सक्षम के करीब गई और उसके कमर पर हाथ डालते हुए कहा, बाबू अब जाओ यहाँ से, तुम्हें भी तो काम होगा। मानसी की इस तरह हरकत सक्षम हैरान था और साथ ही साथ स्नेहा भी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि मानसी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। लेकिन उसी वक्त मानसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सक्षम से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। ठीक है, अब तुम जाओ, मानसी ने सक्षम से कहा। ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए सक्षम आगे आया और उसने थोड़ा सा नीचे झुककर मानसी के लिप्स को हल्का सा किस किया और वहाँ से चला गया। मानसी की आंखें फटी की फटी रह गई। आसपास खड़े सब स्टूडेंट उन्हीं देख रहे थे। स्नेहा का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। यार तुम दोनों तो काफ़ी ज़्यादा बेशर्म। तुम दोनों मेरे सामने ये सब कर रहे हो तो पीठ पीछे क्या क्या करते होगे? हम ऐसा कुछ नहीं करते जैसा तुम सोच रही है, वैसा कुछ भी नहीं है। ओहो मानसी, तुम क्या समझती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। वैसे यार ये बंदा कितना हैंडसम है, मैंने तो आज तक इसके जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा। मानसी यार मेरी तेरी तो लॉटरी लग गई। तुझे तो लगता है कि तू सक्षम को अकेले में छोड़ती ही नहीं होगी। ये कहते हुए स्नेहा वहाँ से भाग गई। मानसी ने उसे घूर कर देखा और वो भी अपनी क्लास में चली गई। क्लास में आने के बाद भी सब स्टूडेंट मानसी को देख रहे थे। मानसी को इस तरह से सबके देखने से इतना अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। लेकिन पहले वो मानसी को घटिया नज़रों से देखा करते थे, लेकिन अब सब उसे जलन की नज़रों से देख रहे थे। मानसी की सीट्स पर बैठने के बाद उसके पास एक लड़की और उसके पास बैठते हुए बोली, मानसी जो तुम्हारे साथ सुबह लड़का आया था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसका नाम क्या है? उसका नाम मेरा बॉयफ्रेंड है, मासी ने कहा। तो वो लड़की बुरी तरह चिढ़ गई और वहाँ से उठ गई। इससे तो बात करना ही बेकार है, उस लड़की ने जाते हुए कहा। तो मानसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
कैंटीन में स्नेहा, तनु और मानसी तीनों बैठी हुई थी। मानसी, यार मैंने आने में लेट कर दी क्या? सब जगह तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की चर्चे चल रहे हैं। मुझे लेट नहीं होना चाहिए था, तनु ने मानसी से कहा, जो खाना खाने में इतनी व्यस्त थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तनु थोड़ा नाराज़ थी और वही स्नेहा बुरी तरह से मानसी को घूर रही थी। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? स्नेहा ने मानसी से पूछा। बकवास बंद करो। मानसी के गले में लगभग खाना फंस चुका था। तनु ने मानसी को पानी का गिलास देते हुए कहा, स्नेहा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि ये इतनी बुरी तरह से खाना खा रही थी जिसे महीने से भूखी हो, इसलिए मैंने सोचा कहीं तुम प्रेग्नेंट ना हो। स्नेहा बोली। अरे तुम नहीं जानती क्या इसे, यह हमेशा से ऐसी तो खाती आई है, तनु बोली। तनु की बात पर हामी भरती मानसी ने जोर से अपनी गर्दन हिला दी। तभी उसकी फ़ोन बजा। उसने देखा यह सक्षम की कॉल थी।